स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पेलिंग रूल्स के बारे में। यानी हम सभी जब भी इंग्लिश लिखने की बात आती है, देखिए बोलने में ऐसा नहीं होता है, आप बोल रहे हैं, बोलने में नहीं पता चलता है कि आपने कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो लिखने में 100% ये पता चलता है कि आप कितना करेक्ट लिख रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों की ये दिक्कत होती है कि वो लिखते हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे वो इनकरेक्ट लिखते हैं। अब ये पता कैसे चलता है? मान लीजिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में वो सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट लिख के आते हैं, बट फिर भी नंबर कट जाते हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है कि आपकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होने की वजह से भी नंबर हमारे कट जाते हैं। तो आपको सही स्पेलिंग पता होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब होल्डर हैं या बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप किसी ना किसी पर्सन के लिए कोई लेटर लिख रहे होते हैं, तो वहाँ भी इवन आजकल हम लोग मान लीजिए कि पेन या नोटबुक से नहीं लिखते हैं, लेकिन हम चैट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो चैटिंग में भी वहाँ पे राइटिंग होती है, और वो चैटिंग में भी अगर आप गलत स्पेलिंग डाल रहे हो तो उससे भी सामने वाले को थोड़ा सा फर्क पड़ता है। देखिए, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक टैलेंट होता है, वो दिखता है, बट वो पेपर्स के थ्रू नहीं, वो हमारी भाषा से, हमारी बातचीत से पता चल जाता है। आप नॉर्मली कहीं कुछ भी लिखते हैं और वहाँ आप करेक्ट लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ही ये सेशन है और उन्हीं को सीखना चाहिए। यानी आप जो भी हैं, सबको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारे बहुत सारे पड़ोसी होते हैं, तो कोई ना कोई हमसे पूछ ही लेता है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेलिंग्स इंग्लिश में जितनी भी इनकरेक्ट होती हैं, लोग जितनी भी गलती करते हैं, उन गलतियों को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि हम 100% करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिख पाएँ और वहाँ पे हम अपने आप को 100% प्रूव कर पाएँ उस चीज़ में। चलिए गाइस, सेशन शुरू करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से, सभी से ये एक अपील है कि वीडियो को आप लाइक करें। देखिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए नई नई चीज़ें रिसर्च करके लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सोचना है कि एक लाइक ज़रूर आप दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा आपके लिए करें। आपको जो भी दिक्कतें होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, कमेंट आप करिए। आपकी जो भी इंग्लिश में परेशानी है, आपकी परेशानी पे हम वर्क करेंगे और उसके लिए स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ स्पेलिंग के बारे में भी कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि आप स्पेलिंग्स को लेकर सर वीडियो बनाइए, तो मैं यहाँ पे आज स्पेलिंग को ही लेकर ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। वीडियो को पूरा देखना है। देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ 100% सही करनी है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, एक बात आपको जो समझनी है यहाँ पे वो ये कि हम जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं वो ज़्यादातर हमारी वर्ब्स के साथ होती है। वर्ब आप समझते हैं सभी, वर्ब यानी करना, इसको एक्शन भी बोल देते हैं। एक्शन बोलिए या वर्ब बोलिए, एक ही बात होती है। ग्रामर की भाषा में वर्ब बोल दिया जाता है। तो जो वर्ब होती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमसे वर्ब में होती है। यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स आपको पता है, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं नॉर्मली। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो 3 होती हैं। चौथी एस और ईएस या आईएस, ये चौथी फॉर्म, और पांचवी फॉर्म आईएनजी। ये 5 फॉर्म हम वर्ब में लगाते हैं। तो ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक जो हमसे होती हैं वो हमेशा फॉर्म्स में ही हमसे होती हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूंगा वो बात करूंगा आईएनजी फॉर्म के बारे में। यानी आईएनजी फॉर्म, हम आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं किसी भी वर्ब में, तो वहां किस तरीके से हम लगाते हैं ये आपको मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद सेकंड पे चलेंगे आगे। देखिए, रूल नंबर वन में मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिए हुए हैं। वर्ब्स यानी एक्शन। इन सारे के सारे वर्ब्स में अगर आप ध्यान दें तो देखिए, लास्ट में, लास्ट वाला जो लेटर है वो ई है हर एक वर्ब में। ई आ रहा है हर एक में, मैंने यहाँ पे नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है। यानी ये सबसे पहला रूल है कि अगर आपको आईएनजी किसी भी वर्ब में लगानी है और उस वर्ब का लास्ट लेटर ई है,
तो उसमें आईएनजी लगाते समय हम वहाँ से ई को हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेक था तो आईएनजी लगाते समय ये मेकिंग यानी ई यहाँ से हट गया लास्ट से। सेम इसी तरीके से राइड, राइड में हम आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा लास्ट से। सेम उसी तरह से डांस होता है तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग, आईएनजी यहाँ से हट गया यानी ई यहाँ से हट गया आईएनजी लगते समय। इसके बाद है कम, कम में हम आईएनजी लगाएंगे तो ये कमिंग, ई हट गया। और लास्ट है गिव, गिव में भी आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाएगा क्योंकि लास्ट में ई आ रहा है उसमें। तो आईएनजी वाले फॉर्म्स ही आपको बताए जा रहे हैं, ये सबसे पहला है। यानी अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई आ रहा है और उसमें आईएनजी लगाना है तो वहां से ई को हटा देंगे, पहला रूल। ये जनरली आपको भी सबको पता है। देखिए जहां एक रूल मैंने बताया है वहीं बिना रूल के भी बहुत सारे हैं जहां पे आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं देखना है, वर्ब जैसी है वैसा ही उसमें आप आईएनजी लगा दीजिए, आपको कोई बदलाव उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो वो तो बहुत सारे हैं, वो मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको वो रूल्स बता रहा हूं जिनमें कोई ना कोई बदलाव किया जाता है। तो ये पहला मैंने रूल आपको बताया था। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 है कि अगर किसी भी वर्ब, मान लीजिए SEE, ये एक वर्ब है, सी देखना होता है। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में डबल ई आ जाता है तो ऐसी जगह हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं और वहां सीधा सीधा हम आईएनजी लगा देते हैं उसमें। मान लीजिए सी देखना है तो सी का सींग हो गया। सेम उसी तरह से फ्ली, तो फ्ली में भी हम लोग यहाँ पे आईएनजी लगा के फिलिंग कर देंगे ये। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में डबल ई आता है, डबल ई, तो वहां पे सीधा सीधा आईएनजी लगा देते हैं, वहां पे कोई भी बदलाव नहीं होता किसी तरीके से। ये दूसरा रूल होता है। अभी मैंने यहाँ पे ये 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे अग्री है, अग्री सहमत करना होता है, सहमत होना, तो अग्री में भी अगर हम करेंगे तो यहाँ भी हमें अग्री, इसमें हमें आईएनजी लगाना होगा, कोई बदलाव नहीं करना है। तो ये अग्रीइंग हो गया यहाँ पे। तो ये रूल नंबर 2, ये दूसरा रूल था। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए रूल नंबर 3 में मैंने यहाँ पे वर्ब्स लिखे हुए हैं। अब इन वर्ब्स को ध्यान से आप देखिएगा। स्टॉप, प्लान, गेट, सिट, रन, इनका मतलब भी आपको पता होगा सबका। इन सारे के सारे वर्ब्स में आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लास्ट वाला जो लेटर है वो वॉबल नहीं है। देखिए वॉबल्स आप सभी जानते हैं, वॉबल्स होते हैं AEIOU, 5 वॉबल्स होते हैं और इन 5 वॉबल्स को छोड़ के बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लास्ट वाला जो लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, वॉबल नहीं है। लेकिन लास्ट वाले लेटर से पहले वाला जो है, ये देखो लास्ट वाले लेटर से पहले वाला, अगर आप गौर करें, ध्यान दीजिए, तो यहां पे ये एक वॉबल है। ये देखिए यहां ओ आ रहा है, यहां पे ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, यू आ रहा है, ये यहां पे एक वॉबल है। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले वॉबल आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग कि हम लास्ट वाले लेटर को डबल बार लिख देते हैं। जैसे स्टॉप है तो आईएनजी फॉर्म लगाने पर ये स्टॉपिंग, यहां पे क्या होगा, ये डबल बार पी यूज कर दिया जाएगा। ये आपको तीसरा रूल जो ध्यान रखना है, जो आप गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सेम उसी तरह से प्लान, प्लान में भी यहाँ पे देखिए आप एन से पहले ए, वॉबल आ रहा है तो जब आप इसे लिखेंगे तो ये एन 2 बार लिखा जाएगा, प्लानिंग, इस तरीके से होगा। तीसरा है गेट, गेट में भी देखो ई आ रहा है यहाँ पे, तो अगर आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ये गेटिंग यानी टी डबल बार लिख दिया जाएगा। सेम उसी तरह से सिट, सिट में भी वही करना है, डबल बार आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। और लास्ट है इसमें रन यानी दौड़ना, और रन में भी जब आप आईएनजी लगाएंगे तो एन को डबल बार आपको लिखा जाएगा। ये देखिए डबल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सब में। ये है रूल नंबर 3। अगर किसी भी वर्ब का लास्ट कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाले से पहले वो कोई वॉबल आ रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा ए नहीं आया है, ए एक्सेप्शनल केस होता है, यानी ए में बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की कंडीशन आती है, ए में ऐसा नहीं होता, बाकी ए को छोड़कर इन सभी में ये अप्लाई किया जाता है।
ये आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको जो ध्यान देना है वो ये कि हो सकता है कि किसी वर्ब में सेम यही कंडीशन हो लेकिन वहाँ पे डबल बार ना लिखा जाए। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद, वहाँ ये लागू नहीं होता। जिस तरीके से मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा एडिट। अब एडिट वर्ड को अगर आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसमें डबल बार नहीं आएगा, ये सिंगल हम आईएनजी ही इसमें लगाएंगे और ये सिंगल ही यूज़ किया जाएगा। एडिट है, इसके बाद क्रेडिट होता है। क्रेडिट में भी, या फिर आप डेबिट यूज़ करते हैं डेबिट, तो इसमें भी इन 3 वर्ड्स ये ऐसे हैं कि ये एक्सेप्शनल हैं। यहाँ ध्यान देना है, इनमें अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बेशक टी के बाद आई आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डबलिंग नहीं करनी है। क्रेडिट है तो क्रेडिट में भी आपको आईएनजी लगाना है, तो ये सिंगल यूज होगा और सेम इसी तरीके से ये भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जहां आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी तरीके से, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये था रूल नंबर 3, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखिए रूल नंबर 4 में मैंने यहाँ पे जितने भी वर्ब्स लिखे हुए हैं, अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि यहाँ लास्ट वाले लेटर से पहले, यानी लास्ट वाला जो लेटर है वो तो है कॉन्सोनेंट। आप देखिए हर जगह कॉन्सोनेंट है, लेकिन लास्ट वाले लेटर से पहले हर एक वर्ब में डबल वॉबल यूज किया जा रहा है। डबल वॉबल आ रहा है, यानी डबल ई ए आई, डबल ओ, डबल ई और ए आई, यानी डबल वॉबल यूज किया जा रहा है कॉन्सोनेंट से पहले। अगर इस तरह की कंडीशन होती है किसी भी वर्ब में कि वहाँ कॉन्सोनेंट से पहले डबल वॉबल यूज किया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म लगा दिया जाता है बिना किसी चेंजिंग के। रेन है और इसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो रेन में आईएनजी लग के ये रेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी किसी तरह की डबलिंग नहीं हुई है। इसी तरह से लुक देखना होता है, तो लुक में भी अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो यहाँ भी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सेम फीड, किसी को खिलाना, FEED, इसमें आईएनजी लगाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। सेम उसी तरह से वेट, इंतज़ार करते हैं, वेट में आईएनजी लगाया तो ये वेटिंग हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले डबल वॉबल आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी बदलाव नहीं करना और सीधा सीधा आप वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, उसमें कोई भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ये है रूल नंबर 4। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखिए रूल नंबर जो 5 है वो है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में IE, मतलब लास्ट में ही डबल वॉबल यूज किया जा रहा है, कॉन्सोनेंट है ही नहीं वहां पे। मान लीजिए एक और मैं यहाँ पे लिखूं तो लाए है, झूठ बोलना, लाए करना, यहाँ भी देखो आई आ रहा है। तो अगर इनमें आप आईएनजी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आई ई ये दोनों ही हट जाते हैं और आई की जगह आ जाता है वाई और ये हो जाएगा डाइंग। इसी तरह से टाई, टाई हो जाना, तो टाई में अगर आईएनजी लगाएंगे तो ये यहाँ पे आई ई हट जाएगा और यहाँ पे आईएनजी लगाते समय वाई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये फिर टाइंग हो जाएगा। सेम इसी तरह से लाए, लाई में भी अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो ये लाइंग, आई ई यहाँ से हट जाएगा। ये रूल नंबर 5 जो आपको ध्यान रखना है। तो 4 में मैंने क्या बताया था, कॉन्सोनेंट से पहले डबल वॉबल आ रहा है और यहाँ पे वर्ब के लास्ट में ही डबल वॉबल आ रहा है, कॉन्सोनेंट है ही नहीं, और वहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है, स्पेशली आई ई अगर आता है तो ये ध्यान रखना, स्पेशली आई ई। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो वाई आ रहा है तो इसमें कन्वर्ट इसको कर दिया। ये था रूल नंबर 5, ध्यान रखना है। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 में अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट वाला जो लेटर है वो W, X या Y, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में इन तीनों में से कोई लेटर आता है तो हम वहाँ पे सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता किसी भी तरीके से। देखिए यहाँ पे स्नो, स्नो का मतलब बर्फ गिरना होता है, स्नो में W आ रहा है और अगर इसे में हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे और सीधा सीधा स्नोइंग हो जाएगा। इसी तरह से फ्लो, फ्लो में भी W आ रहा है
तो आईएनजी लगाते समय फ्लोइंग हो जाएगा। मिक्स, मिक्स में एक्स आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्स है, तो मिक्स करना किसी भी चीज़ को, अगर हम मिक्स में आईएनजी लगाते हैं तो ये भी यहाँ पे हम मिक्सिंग कर देंगे। तो ये है यहाँ पे रूल नंबर 6। इसमें भी सेम इसी तरह से फिक्स में आईएनजी लगाया तो ये फिक्सिंग हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, W X Y, तो W वाले और X वाले देखो यहाँ पे आ गए हैं। अब Y में भी देखो जैसे प्रे होता है, स्टडी होता है, प्ले होता है, ट्राई होता है, और भी हैं बहुत सारे आगे, क्राई है, रोना। तो हम जितने भी ऐसे वर्ब जिनमें Y आता है लास्ट में और वहाँ आपको आईएनजी लगाना है, तो वहाँ भी हमें कोई बदलाव नहीं करना होता। स्टडी पढ़ना होता है तो स्टडी में भी हमने आईएनजी लगाया तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्ले खेलना होता है, प्ले में हमने आईएनजी लगाया, प्लेइंग हो गया। ट्राई में भी सेम ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग। और उसी तरह से लास्ट है क्राई में आईएनजी लगाया तो ये हो गया क्राइंग। तो ये था रूल नंबर 6। आपको बस ये ध्यान रखना है कि W X Y, ये आप ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में आते हैं और उनमें आईएनजी फॉर्म लगाना है तो उनको सीधा सीधा आपको लगा देना है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता किसी भी तरीके से। ये है रूल नंबर 6। गाइज अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ, और रूल नंबर 7 में आपको समझाया जाएगा कि हम आईएनजी नहीं, अब एस और ईएस हम किस तरीके से लगाते हैं। एस, ईएस और आईईएस ये किस तरीके से लगाते हैं। इनमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है जब कभी वो ग्रामर के सेंटेंसेस बनाते हैं और वहाँ पे सिंगुलर की बात आ जाती है। मैं आगे आपको सेंटेंसेस बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे ये फॉर्म होती है, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस और ईएस और लास्ट आईएनजी। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम नॉर्मली लगा लेते हैं, और बाकी जो प्रॉब्लम आती है वो आईएनजी फॉर्म में और एस और ईएस फॉर्म में। तो अब चलते हैं एस और ईएस फॉर्म की तरफ कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए एस और ईएस फॉर्म के 2 रूल हैं। सबसे पहला रूल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला रूल ये है कि अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में, ध्यान रखिएगा, वर्ब के लास्ट में CH, SS, SH, X, Z या O, लास्ट O है, अगर इनमें से कोई भी लेटर आते हैं तो वहां पे ES यूज किया जाता है। मैंने ऐसे कुछ वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फिलहाल, इनके अलावा भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे CH आ रहा है, SS आ रहा है, तो ये हमें कैसे करना है। तो अगर हमें इस तरह के कोई वर्ब मिलते हैं जिनमें इनमें से कोई भी लेटर आ रहा है और वहां पे हमें S या ES लगाना है, तो ऐसी जगह हम लोग ES का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो ES लगाया तो वॉच का वॉचेस हो गया, यहाँ S नहीं आएगा, यहाँ ES आएगा क्योंकि लास्ट में CH आ रहा है। ये देखिए। दूसरा है मिस, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो देखिए लास्ट में SS आ रहा है, ये SS है, और इसको अगर मुझे लगाना है तो इसमें मुझे ES लगाना होगा, ये मिसिस करना पड़ेगा इसको। इसके बाद आगे वॉश, वॉश धोना होता है किसी भी चीज़ को, तो लास्ट में देखिए SH आ रहा है, तो वॉश में भी अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे ES लगेगा क्योंकि SH आ रहा है, ये देखिए। इसके बाद मिक्स है, लास्ट में X आ रहा है, और अगर इसमें हमें लगाना है तो यहाँ हम ES यूज़ करेंगे, मिक्सिस होगा, ये ES यहाँ पे लग गया। इसके बाद है बज़, बज़ जो होता है BUZZ, इसमें भी अगर हमें लगाना है तो यहाँ ES लगेगा, Z आ रहा है तो हमें ES लगाना है। और लास्ट है गो, जनरली आपने देखा होगा जैसे गो है, डू है, तो इनमें हम ES लगाते हैं। तो यहाँ भी ये ध्यान रखना है, ये मैंने सारे लिख दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें लिख भी सकते हैं कहीं पे। देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आते हैं कि सर इनको हमें याद करना पड़ता है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इनको ध्यान रखिए। CH, SS जब आप करेंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी आदत में आ जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, माइंड में रखिए उन चीज़ों को, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये रूल नंबर 1 कि अगर इनमें से कोई भी आता है वर्ब के लास्ट में तो वहां हमें ES लगाना होता है। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 को आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब वो क्या करते हैं, रूल नंबर 2 में मैंने सारे के सारे जितने भी वर्ब्स लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे वर्ब्स में लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो है Y, सभी में। देखिए
अब वाई वाले जितने भी वर्ब होते हैं उनमें कुछ में तो एस यूज किया जाता है और कुछ में ईएस यूज किया जाता है। अब वो कौन से होते हैं और किस तरीके से होते हैं ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसे वर्ब्स मिलें कि जिनमें वाई से पहले कोई वॉबल हो, देखिए वाई से पहले अगर कोई वॉबल है, यहाँ पे देखिए ए आ रहा है वॉबल, यहाँ पे ई आ रहा है, और वहां तुम्हें एस या ईएस में से कोई लगाना है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वाई से पहले वॉबल आता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ एस लगता है, वहां कोई बदलाव नहीं होता किसी तरीके से, सीधा एस आप लगा देंगे। प्ले है तो प्लेज हो गया। इसी तरह से ओबे आज्ञा का पालन करना होता है। ओबे में लास्ट में देखिए वाई आ रहा है और यहाँ पे भी वाई से पहले ई आ रहा है, तो ई भी एक वॉबल होता है, तो यहाँ भी अगर आप लगाएंगे तो यहाँ एस लग जाएगा, तो ये ओबेज हो जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान देना है वाई का पहला। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा ये कि अगर वाई से पहले वाला लेटर वॉबल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। देखिए यहाँ वाई से पहले डी आ रहा है और यहाँ पे वाई से पहले आर आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है। अगर यहाँ पे आपको लगाना है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम ऐसी जगह पे वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह आता है आई, और आई लगा के फिर उसमें लगाते हैं हम ईएस। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉबल नहीं आ रहा, तो ऐसी जगह हम वाई को हटा देते हैं और उसके बाद ईएस लगाते हैं। इसी तरह से सेम यहाँ पे आ जाइए ट्राई में भी यहाँ पे आर आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई की जगह आई आएगा और इसमें लग जाएगा ईएस, तो ये हो गया ट्राइज। ये आपको यहाँ पे दूसरा रूल जो है वो आपको ध्यान देना है, जो आप गलती कर जाते हैं। देखिए ये गाइस सारे के सारे ये स्पेलिंग रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 6 रूल्स मैंने आपको बताए थे आईएनजी फॉर्म के लिए, और यहाँ पे मैंने 2 रूल्स बताए हैं एस और ईएस के लिए। तो देखिए इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे रूल समझ आ गए होंगे और आपकी काफ़ी हद तक स्पेलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी डाल दूंगा। आप शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहना, वहाँ से भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं वो मैंने नहीं ली हैं, लेकिन जो सारी की सारी ईजी चीज़ें हैं वो सारे रूल्स मैंने आज आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक आपको ज़रूर करना है और सब्सक्राइब भी आप करिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मेरे को सीखने को मिला है, औरों को भी सीखने को मिले, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इससे ऐसे बच्चे जिनकी ये प्रॉब्लम है या जो पढ़ रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए आप, और दूसरों को भी आप सिखाते रहिए, बताते रहिए, और चैनल के बारे में भी आप बताते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।